Now in today's class we will proceed with our next sample paper, that is sample paper 2. The code of the sample paper is SP2. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 5 और सेक्शन ई आपका 4 मार्क्स का होता है। प्रीवियस क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रैशनलाइज कर रहे हैं तो सिंपल था, 1/√5 प्लस √2। तो जब रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो न्यूमरेटर में होगा √5 माइनस √2, a प्लस बी है माइनस बी, √5 स्क्वायर 5 यानी कि 5 माइनस √2 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर 2। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा √5 माइनस, अब बताओ ऑप्शन क्या, ऑप्शन 4 यानी कि डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, if 4,19 is a solution of the equation, आपको कहा जा रहा है कि इक्वेशन गिवन है y is equal to ax प्लस 3। आपको कहा जा रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 4,19। तो a की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a की जगह क्या पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 4 और y की जगह 19। तो ये हो जाएगा 19 इक्वल टू 4a प्लस 3। तो 4a इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या होगी 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इफ p एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -7, बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। चलो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, 5, -7। तो मान लेते हैं ये 5 है और ये पॉइंट क्या है आपका -7। तो आप एग्री करते हो फिर ये पॉइंट आपका P होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है PM परपेंडिकुलर y एक्सिस, PM, तो इसको M ले लो। तो ये परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो M यही वाला पॉइंट हो गया। अब M जो है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x तो 0 होगा इसका और y क्या होगा -7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। आपसे क्या पूछी गई है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिसकी आपसे पूछी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद जो साइज होता है क्लास का, उस साइज क्लास का क्या होता है साइज, या विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास। अब देखो आपकी जो क्लास इंटरवल है, पहला क्लास इंटरवल क्या है आपका 5 to 10, उसके बाद क्या है 10 to 15, उसके बाद क्या है 15 to 25, उसके बाद क्या 25 to 45, फिर 45 to 75। तो मिनिमम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का गैप है 5 का, मिनिमम गैप कितने का है 5 का। तो मिनिमम विड्थ कितनी है 5, तो बस वही आपको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कितना है आपका, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, विड्थ था 45, ये 20 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। तो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 2 है। समझ में आया? तो मिनिमम साइज जो होता है क्लास इंटरवल का, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन 3x प्लस ky इक्वल टू 9, 3x प्लस ky इक्वल टू 9, 3x प्लस ky इक्वल टू 9 पासिस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3 से। तो आपको वैल्यू ऑफ k बतानी है क्या होगी, इसको इसमें सेटिस्फाई करवा दो। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 9। ये हो गया 6 प्लस 3k इक्वल टू 9। तो 3k इक्वल टू 9 माइनस 6 3, तो k की वैल्यू 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इन एंशिएंट इंडिया द शेप ऑफ द अल्टार्स यूज फॉर द हाउस होल्ड रिचुअल्स। भाई जब भी ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा आप याद रखना कि एंशिएंट टाइम में जो हाउस होल्ड रिचुअल्स में जो अल्टार्स का यूज किया जाता है उसकी शेप थी स्क्वायर एंड सर्कल।
कैसी शेप होती थी? स्क्वायर एंड सर्कल। समझ में आ गया? स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ये आपको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया आपका बी सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये क्या है आपका थीटा एंड दिस वन इज फाई, दिस वन इज फाई। आपको कहा जा रहा है एंगल AOC इक्वल टू फाई, एंगल AOC इक्वल टू फाई है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज एंगल AOC आपका फाई है, एंगल AOC देखो एंगल AOC आपका फाई है, राइट। और फिर कहा जा रहा है एंगल BOC नहीं है, एंगल COD। एंगल COD आपका क्या है? थीटा। एंगल COD आपका क्या है? थीटा है। एंगल COD इज इक्वल टू थीटा। ये आ रहा है क्वेश्चन में। फिर आपको कहा जा रहा है थीटा जो है, थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन है? थीटा इज इक्वल टू 3 फाई। तो आपको फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाई की। तो कोई सिंपल सी बात है, बाय लीनियर पेयर ये दोनों का सम कितना होगा? थीटा प्लस फाई। एग्री करते हो 180 होगा। अब थीटा किसके इक्वल है? 3 फाई। तो ये हो जाएगा 3 फाई प्लस फाई इक्वल टू 180। 3 फाई प्लस फाई कितना हो जाएगा? 4 फाई। 4 फाई इक्वल टू 180। तो फाई की वैल्यू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 45। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स किस में इक्वल होता है? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है। स्क्वायर तो गिवन है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x आपका क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx। 2x स्क्वायर प्लस kx और x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 का 0 क्या होगा? -1। इसका 0 निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो p ऑफ -1 0 के इक्वल होना चाहिए। p ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो यहाँ पर x की जगह -1 रखो प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको सेटिस्फाई करेगा? देखो अगर आप b पार्ट को देखो तो b की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 7, राइट। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है आपकी? 5 और इसको ऐड करता हूं तो 7 ही आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ b पार्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि फिगर आपकी क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है आपको। ट्राइंगल इज A, B एंड C और से दिस इज D और ये जो एंगल है आपका ये है 115 डिग्री। और आपको क्या कहा जा रहा है कि BC जो है आपका BC इज इक्वल टू AC। अब देखो BC अगर AC के इक्वल है, कॉमन वर्टेक्स को छोड़ दो तो एंगल B एंगल A के इक्वल होगा। इसका मतलब ये x और ये भी क्या हो गया? x। अब आपको फाइंड करना है एंगल A। देखो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल 1 है, तो ये जो एंगल 1 है विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो ट्राइंगल के बाहर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो सम है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 115/2। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 ये। अच्छा अगर ऐसा नहीं करना तो एक मेथड और बता देता हूँ। यहाँ लीनियर पेयर से ये एंगल 2 फाइंड करो, तो 180 से 115 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 65। तो ये हो गया जी 65। तीनों का सम कितना होगा? 180। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65, अगेन 115। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 115/2, 57.5। 57.5 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात बताओ, डायगोनल बाइसेक्ट करे तो आप एग्री करते हो ये पैरेललोग्राम होगा। मान लो कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अब एंगल ए जो है आपका 45 डिग्री है, एंगल ए क्या है 45 डिग्री, तो आपको एंगल बी फाइंड करना है। पहली बात क्लियर हो गया आपको, ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के इक्वल होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया। तो एंगल ए आपका 45 है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 135। बताओ ऑप्शन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, राइट। इसमें आपको कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर सेंटर। पी जो है इस सर्कल का सेंटर है और क्यू जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी। इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, ये बी और सी पर क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ए सी डी ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। देन द मेजर ऑफ एंगल बी क्यू डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ये देखो, ये एक आर्क है, इस आर्क पे एंगल कितना बन रहा है 150 डिग्री। इसी आर्क पे देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये भी टच हो रहा है, तो अगर ये 150 है तो बाय थ्योरम 9.7, ये होगा आपका 75, इसका आधा। मेरी बात समझ में आ रही है कि एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए पी बी होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये 75, ये 75, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 by 180 माइनस 75 105, ये 105 हो गया। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये भी तो एक आर्क है, इस आर्क पर ये एंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो, जब इस तरह से होता है तो उसकी अपोजिट साइड, जब ये एंगल ऐसे था तो इसकी अपोजिट साइड, समझ में आ रहा है। मतलब ये एंगल ऐसे आ रहा है, पूरा इस तरह से आता है, ये ऐसे आया है और इसके साथ ये वाला एंगल। अब ये एंगल आपका ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे है ना, ये तो उसकी तरफ हो रहा है, यानी कि इसका जो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंटर वाला एंगल होगा वो ये वाला होगा, समझ रहा है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली इसका क्या होगा, डबल होगा। अब मैं 105 का अगर डबल करता हूँ तो 2 5 जा 10, ये आएगा 210, तो ये एंगल हो गया 210। लेकिन मुझे तो ये निकालना है, ये आपको पता पूरा एंगल कितना होता है 360, तो ये वाला जो एंगल आपको निकालना है से एंगल 1, ये एंगल 1 कितना होगा 360 से आप 210 कर दो, तो ये हो गया 0 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो चेक करो 150 डिग्री आपका आंसर होगा 150 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। एक तरफ 2 है, एक तरफ 2.5 है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप √5 की वैल्यू देखोगे तो 2.2 समथिंग होती है जो इसके बीच में आ रहा है, और ये रैशनल नंबर भी है, तो राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन द इक्वेशन। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है 5y माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये 5y हो गया, y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले जाओ। माइनस 3x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस 10 यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस 10। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 10, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3x प्लस 10/5, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल प्रोड्यूस इन ऑर्डर देन द सम ऑफ द 3 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड। देखो जी, एक ट्राइंगल है आपका, राइट, एक्सटीरियर एंगल, तो इसको कुछ ऐसे ले लो, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे ले लो,
एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और इसको ले लेते हैं, ये हो गया 3। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू पूछी गई है। इसको ले लेता हूँ मैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो एंगल 1 होगा वो 180 माइनस एंगल A होगा? यस और नो? भाई पूरा लीनियर पेयर होगा तो 180 में से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जो एंगल 2 होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल B। इसी तरह से जो एंगल 3 होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल C। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम आपसे पूछा जा रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड। तो ये तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 180 को 3 टाइम्स ऐड करोगे ये हो जाएगा 540। कितना आएगा? 540। माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तीनों माइनस को कॉमन ले लिया तो तीनों प्लस एंगल A, और इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो बेसिकली ये हो गया 540 माइनस 180, तो कितना हो गया? 360। तो राइट आंसर इज सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है आपका वो 360 डिग्री होता है। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर होगा? देखो भाई x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? -1। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक तो ये मेथड है। अब आप -1 पुट करो, जिसमें 0 आएगा ये उसी का फैक्टर होगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले में अगर -1 वैल्यू पुट करता हूँ तो x क्यूब है तो -1 की पावर 3, 2x स्क्वायर है तो -1 रेज़ टू पावर 2, फिर x की जगह -1 और -2, यही है। तो ये -1 ये +1 होगा क्योंकि पावर में इवन है, तो ये हो जाएगा +2, ये +1, तो यही 0 आ गया। तो यही आंसर है आपका। That is option A. Question is question number 18. If a solid sphere of radius r, एक स्फेयर है रेडियस r, स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है? r। आपने इसको क्या किया? मेल्ट किया, और मेल्ट करके आपने क्या बना दिया? कोन बना दिया। अगर एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है आपका वो इस वॉल्यूम ऑफ कोन के क्या होगा? इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई। अब इसके रेडियस को क्या लेट इसका रेडियस हम ले लेते हैं, सेम मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ कैपिटल R। लेट रेडियस ऑफ कोन भी कैपिटल R। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें कहा जा रहा है कोन ऑफ हाइट r, यानी कि जो इसकी हाइट है वो भी क्या है आपका? पहले तो मैं यहाँ पर h ही लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो हाइट है वो भी स्मॉल r के इक्वल है। तो जब मैं इसकी जगह r लिखूंगा तो r से तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? r स्क्वायर इक्वल टू 4r। 4r का मतलब 2r का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये किसके इक्वल आएगा? 2r के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कोई डाउट? क्लियर हो गया? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि अगर असर्शन क्या है आपका कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कितना होगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये तो भैया 9√3 आ रहा है, और वो कितना कह रहा है? 9। तो ये तो फॉल्स है, असर्शन तो फॉल्स है। फिर रीजन में कह रहा है ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। हाँ ये ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, पॉइंट क्या है आपका? -3/2 k is a solution of the linear equation 2x plus 3 = 0। देखो यहाँ पर x भी है और y भी है। अब इसको x और y में आप कैसे ले सकते हो? 2x plus 0 into y plus 3 = 0। अब कह रहा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। अब मैं यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रखूँ, k कांस्टेंट है, कुछ भी रखूंगा ये तो 0 ही रहेगा, और x की जगह क्या आएगा? -3/2। ये 0 प्लस क्या होगा? 3, 2 से 2 कट के ये 0 = 0 तो आ रहा है। तो ये तो सही है कि k की मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखूँ ये इक्वल ही आएगा, ये इसका सॉल्यूशन ही रहेगा।
बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगी, राइट। असर्शन तो आपका ट्रू है। फिर कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं, ये गलत है। आपको कहा जा रहा है, देखो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी और कहता है इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। ये आपको कहा जा रहा है कि इसको इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जाएगा। नहीं, अगर y है ही नहीं तो आप y कैसे लिख सकते हो? अगर लिखना भी है तो कैसे लिखोगे, ax प्लस 0y प्लस बी इक्वल टू 0। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी A is true but R is false। और इसी के साथ हमारा सेक्शन है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।